ज़्यादा लंबा है इसलिए इसको चेक कर लेंगे। 16 54 और हम इसको 150 इसको चेक करेगा तो इस तरह से भी बन जाएगा 1350 इसका दूसरा मेथड से भी बनाना चाहो तो 25 29 क्योंकि ये हो जाएगा 625 और ये हो जाएगा कितना 29 का स्क्वायर। किस्त देखो तो 2 साल का कितना दे रहा है 5 इंस्टॉलमेंट में 8,400 किस्त 8,400 जैसे कितना गुना है 10 में यहाँ से भी कितना आ जाएगा कितना आ जाएगा 13,500 ये गुना कितना था पता है यहाँ से ये था 2500 गुना शायद ना था ये 2500 गुना था ये आंसर से क्यों नहीं कर रहे थे आंसर से कैसे निकालेंगे छोटा छोटा आता है ना बड़ा बड़ा निकालेंगे उसको बिठा दे ये कौन लिखे थे गांधी जी के बारे में? नाम क्यों नहीं लिखते हो बताओ? ब्यूटी तुम लिखी थी? नाम लिखना चाहिए नीचे बताओ। ये सपना तुम्हारा है? दो दो करके लिखती हो ऐसे तो भर भर के दो बार करके हैं? चलो इसको पढ़ेंगे। देखो एक लड़का एक कोट लिखा है, कोट तुम लोग को सुनाते हैं, ठीक है? ब्यूटी कोट सुनो। कहता है कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। समझे? क्या समझे? मतलब क्या है कि 100 में 90 लोग क्या है? शोषित है। शोषित क्या होता है दीपक? क्या होता है शोषित? शोषित क्या होता है जी? उधर से बताओ नीतीश। शोषित क्या होता है? मिथुन शोषित क्या होता है? शोषण क्या होता है? मतलब कि जैसे पहले के समय में अंग्रेज या फिर देखा जाए तो अंग्रेज हम लोग का बहुत ज्यादा शोषण करते तो बहुत सारा धन सबको यहाँ से ना लेके चला जाता था, अच्छे वस्तुओं को यहाँ से लेके चला जाता था। इस प्रकार से हमारा शोषण करता था। शोषण होता है कि जो प्रत्यक्ष वो प्रत्यक्ष रूप से तुम्हारे पे इम्पैक्ट डालता है और जो चीज तुम्हारे अधिकारों में कमी करता है, तुम्हारे कर्तव्यों में जो कमी करता है, और तुमको जो है तुम्हारा मानसिक शारीरिक शैक्षणिक ये सब चीज को क्या आता है, इसमें कमी आता है। ये सब क्या शोषण का उदाहरण है। जैसे क्या कोई जमींदार है, ठीक है, जमींदार है, किसी लोगों को बंधुआ मजदूरी करवा रहा है, तो बंधुआ मजदूरी क्या हुआ? शोषण हुआ। गांव घर में अभी भी देखते होगे, जैसे अभी नाम नहीं लेंगे, जैसे देखेंगे कि कोई किसी को खिला पिला के जो इस तरह से उससे कम धाम करवाता है, गलत सलत करवाता है या कुछ भी करवाता है, तो उसका क्या हो गया? उसका शोषण हुआ। कोई आदमी डिप्रेशन से रहता है, मानसिक रूप से प्रताड़ित रहता है, तो उसका क्या हुआ? मानसिक रूप से शोषण। किसी को मारा पीटा या कुछ हुआ तो शारीरिक रूप से उसका क्या हुआ? शोषण हुआ। कोई पढ़ने जा रहा था, उसको पढ़ने के लिए नहीं भेज के उसको मजदूरी करने लगा, उसका क्या हुआ? शैक्षणिक रूप से
शोषण, उसके अधिकारों का क्या हुआ, शोषण, दोहन, तो ये होता है शोषण। तो वही जो है कर्पूरी ठाकुर जी कहते हैं कि 100 में 90 शोषित हैं और शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। तो ये किसके बात कर रहे हैं, किसी विशेष जाति की बात कर रहे हैं, ये शोषितों की बात कर रहे हैं। शोषित में जो है कोई, जैसे देखो, जैसे ये सब क्या, ये जैसे बोलते हैं कि वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल में धर्म को, जाति को 4 आधार पर बांटा गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ठीक है। तो ये क्या था, उस समय का, तत्कालीन समय का आडंबर था, बाह्य आडंबर था, लोग उसको जाति के नाम पे तोलते थे, जाति से उसको परखते थे। लेकिन अब क्या है, समय बदल गया है, अब उसको कर्म के आधार पे देखते हैं कि जो है, अभी जैसे राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, तो उनको क्या, राष्ट्रपति के पद के गरिमा के रूप में उनको सम्मान हम लोग देते हैं, ना कि उनको जाति जो है संथाली है इसके वजह सम्मान नहीं देते हैं। जैसे नरेंद्र भाई मोदी जी, ये क्या है, देश के प्रधानमंत्री हैं, जाति के तौर पे देखोगे तो पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, लेकिन उनको क्या है, उनको आधार पे जानते हैं हम लोग देश के प्रधानमंत्री के रूप में। तो अब क्या है कि उसका पद और उसका कर्म प्रधान हो गया, ठीक है। तो इसी में क्या है कि शोषितों का कोई जाति नहीं होता है, किसी भी समाज के कोई भी लोग क्या हो सकता है, शोषित हो सकता है। इस सब के लिए नारा दिए थे। दूसरा नारा ये दिए थे कि अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पर अड़ना सीखो, और जीना चाहते हो तो मरना सीखो। समझे जी, कितना बढ़िया लिखा हुआ है। कह रहा अधिकार चाहो तो लड़ना सीखो, पग पर अड़ना सीखो, और जीना है तो मरना सीखो, है ना। तो ठीक है, तो ऐसा ऐसा कोट तुम लोग को क्या करना चाहिए, याद रखना चाहिए। जैसे ये सब कोट क्या है, तुम लोग को प्रेरणा देगा, देगा ना प्रेरणा। जैसे हम लोग पढ़ते भी हैं, आजादी के समय दिए थे, इनकलाब जिंदाबाद, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ठीक है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, जय हिंद, करो या मरो, आराम हराम, ये सब क्या है, नारा है। इस नारा से क्या मिलता है, अंदर से प्रेरणा मिलता है, अंदर से ऊर्जा मिलता है। तो ये सब चीज जो है बहुत अच्छा है, ये सब चीज तुमको याद रखना चाहिए। चलो आज हम लोग जो एक टॉपिक को थोड़ा सा कम से कम हेडिंग करके स्टार्ट कर देते हैं, नहीं तो सोचेंगे ना वो अच्छा दिन कभी नहीं आएगा, आज ही के दिन को अच्छा दिन बनना पड़ेगा। और वो हम लोग का टॉपिक कौन सा है, कहाँ तक हम लोग लास्ट दिन पढ़ाए थे, वो जो हिस्ट्री का चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन, तो एक हेडिंग दो, बस 5-7 मिनट पढ़ाएंगे ताकि क्लास क्या है, खिलाफत से शुरू कर दें। सोचे थे कि 9 बजे आके करेंगे ऐसे वैसे, लेकिन देख रहे हैं डिले होता है, इसीलिए अब इसका इंतजार नहीं करते हैं, शुरू कर देते हैं। खिलाफत आंदोलन लिखो, हेडिंग दो, खिलाफत आंदोलन 1919। ब्यूटी दीपक क्यों नहीं आ रहा है, हाँ ब्यूटी क्यों नहीं आ रहा है दीपक, हाँ ब्यूटी, उसको बोलो आओ चाहे नहीं आओ, पैसा तो लगेगा ही और फाइन भी लगेगा, ठीक है, इसीलिए बढ़िया कि आ ही जाओ। खिलाफत आंदोलन 1919। रवि बस एक पॉइंट में बताओ, खिलाफत आंदोलन क्या था, उसके बाद लिखवाएंगे, तुम लोग को बहुत समझा चुके हैं खिलाफत आंदोलन के बारे में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, इसका मतलब पढ़ाई किए हो ने। मिथुन तुम पढ़े थे खिलाफत आंदोलन के बारे में, अच्छा ठीक है, पढ़ने की कोशिश करो, तुम लोग को बोल दिया ना। और 6 to 12 रवि क्या करो, एनसीईआरटी ऑनलाइन ऑर्डर कर दो, तो ऑनलाइन या बुक जैसा भी होगा, अभी नहीं मतलब घर जाकर आराम से कर लेना। 6 to किसका, 12th का, ओल्ड प्लस न्यू, ठीक है। वैसे न्यू ज्यादा ऑथेंटिक है, ओल्ड भी बहुत बढ़िया है, तो जो ठीक लगे एक बार जो देख के कर लेना, लगेगा वो जो भी है, और इसी को बेस्ट मान के पढ़ाना। कल देखे ना एगो स्टेटस लगाए थे कि 23 साल का जो है एक लड़का जो है आईएएस बन गए थे, ठीक है। 22 साल उस समय जो यूपीएससी क्लियर, 21 साल के बाद यूपीएससी तुम लोग दे सकते हो, और 22 साल में बन गए थे आईएफएस, ठीक है। और अगले साल अटेम्प्ट दिए 2019 में, 2018 में बन गए थे आईएफएस, 2019 में क्या बन गया, प्रॉपर आईएएस, यानी 23 साल की उम्र में, 23 वर्ष की उम्र में, सोचो 23 वर्ष किसी का हो रहा है इसमें, हाँ
सोचो तो मतलब इससे क्या इंगित होता है कि कोई भी लड़का जो है 21 साल 22 साल 23 साल में भी आईएएस बन सकता है। आईएएस क्या है? देश का सबसे बड़ा पद है, ठीक है, जो सरकारी नौकरी बोलते हो, इससे बड़ा पद भारत में कोई नहीं है, ठीक है। और ये सबसे बड़ा एग्जाम लेता है यूपीएससी कंडक्ट कराता है, और यूपीएससी में सबसे बड़ा पद कौन होता है? आईएएस। और बताओ 22 साल 23 साल में तुम लोग को कुछ होश हवास नहीं रहता था, पता ठिकाना नहीं रहता था, और कोई लड़का जो है 21 22 23 साल में आईएएस बन जा रहा है, समझ रहे हो? आखिर कैसे मिथुन बन जा रहा है आईएएस? मेहनत तो सब कर रहा है, गधा घोड़ा सब मेहनत कर रहा है, ठीक है, लेकिन 22 साल 23 साल में नहीं कोई बन पाया, और हम लोग जो है लास्ट अटेम्प्ट तक नहीं बन पाए। ऐसा क्या हो गया था? कुछ तो डिफ्रेंशिएट होगा। वेरी गुड मिथुन। उसको क्या मिला? एक अच्छा मार्गदर्शक मिला। उसका क्या था? विजन क्लियर था। विजन मतलब क्या है? लक्ष्य। लक्ष्य क्या था उसका? क्लियर था। उसको शुरू से बचपन से पढ़ाई का वैसा माहौल मिला, उसको बचपन में ही बता गया। जैसे क्या है, शिवरानी की का भाई है, कितना क्लास में पढ़ता है जी? 12th का एग्जाम दिया है, चलो वो तो चलो बड़ा हो गया, ठीक है, मान के चलो 12th का एग्जाम दिया है। 12th का एग्जाम दिया शिवरानी का भाई, अभी इसके पास ग्रेजुएशन होने में कितना साल है? 4 साल है। तुमको क्या लगता है, अगर वो ठान ले भाई हमको कुछ बड़ा बनना, अधिकारी बनना है, और उसके पीछे हम या फिर कोई वैसा जिसके पास अनुभव है, जिसके पास लंबा अनुभव है, वो उसके साल 4 साल उसके पीछे मेहनत कर देगा, और लड़के में खुद भी जुनून आ जाएगा, ये 4 साल के बाद वो आईएएस नहीं बन सकता है। हा? जो तुम लोग तैयारी कर रहे हो वो साल 2 साल का तैयारी कर रहे हो, इसीलिए बोलते हैं बच्चे को ग्रेजुएशन से पहले उसको क्या करना है, उस लेवल पे। और हम चाहते हैं मेरे गांव घर का बच्चा जो है सब इस तरह का अधिकारी बने, इसीलिए हम 2-4 को डेडिकेटेड लड़का को ऐसा ऐसा ढूंढ रहे हैं जिसके अंदर जिद है अपना भी कुछ करने का और कुछ बच्चों के हित में भी करने का। उसमें से मिथुन का नाम प्रमुखता से आता है, रवि का नाम आता है, दीपक का आता है, ये सब बच्चों में भी जुनून है कि हमको तो अपना करना ही करना है, और हमारे छोटे भाई, हमारे गाँव समाज के गरीब गुरबा बच्चे, शोषित बच्चे को के लिए क्या करना है, कुछ करना है। तो तुम लोग क्या करोगे 6 to 12 का? क्या करोगे रवि? एनसीईआरटी बुक खरीद लेना है, और इसी को पढ़ के बच्चे को क्या करना है, पढ़ाना है। जहाँ डाउट लगे क्या हमको बोलना है, हम तुम लोग को डाउट क्लियर कर देंगे। तुम क्या करोगे उस सबको, हम तुम लोग को, हम जो है 3 बच्चा को अच्छे से पढ़ाएंगे, 1 2 3, और ये तीनों बच्चा 15-15 बच्चा को अच्छा से पढ़ाएगा, ठीक है, 15-15 बच्चा को। तो ये, और ये 15 बच्चा जो है आगे चल के जब अधिकारी बनेगा, ऑफिसर बनेगा, कुछ बनेगा, तो ये जो एक एक बच्चा 50-50 बच्चे को करेगा, एक ऐसा क्या होगा वो बढ़िया सीरीज होगा। तो सबसे मेन फैक्टर यहाँ है, यहाँ से इस तीनों में अच्छा ज्ञान का प्रसार करेंगे, ये ऐसे करेगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक जो है जागरूक समाज का निर्माण होगा, एक शिक्षित वर्ग का जो है निर्माण होगा, एक सशक्त वर्ग का निर्माण होगा, और आगे चल के क्या है, गरीबी, बेरोजगारी और ये सब चीज में क्या हो जाएगा, कमी आ जाएगा। हम लोग जो है विकसित से, विकासशील से क्या होंगे, अपना राज्य विकसित बनेगा, एक अच्छा समाज होगा, चोर चुहार नहीं बनेगा, पॉकेटमार नहीं बनेगा, रंगबाज गुंडा नहीं बनेगा, सब क्या है बढ़िया सोच का बनेगा, चीज को समझने वाला बनेगा। और एक एक बच्चा अगर बन गया तो पूरा समाज क्या है बेहतर हो जाएगा। तो तुम ही लोग देखते हो ना, तुम्हारे गांव में देखते हो कोई अगर बन गया, दरोगा बन गया, तो गांव का नाम बढ़ जाता है, गांव का नाम सम्मान से लिया जाता है। जैसे हम लोग के गांव में 2 गो दरोगा है, 3 गो दरोगा है, बहुत इज्जत से लिया जाता है। वैसा एगो डीएसपी हो गया, एसडीएम हो गया, और इज्जत हो जाएगा। वैसा एक आईएएस बन गया तो पूरा जिला भर में नाम लिया जाएगा, राज्य भर में नाम लिया जाएगा, टॉपर यहाँ से निकला। और उसको देख देख के आने वाला भावी पीढ़ी क्या करेगा, और पढ़ाई करेगा, मेहनत से करेगा, और वो जो आईएएस बना है वो बच्चे को अच्छे से सिखाएगा, समझाएगा, आने वाले समय में ये सब भी बनेगा। तो मेन कमांड यहाँ से करना है, ऐसे करके करना, ठीक है, तो ऑर्डर कर देना। तो इसके बारे में थोड़ा सा खिलाफत आंदोलन तुम लोग को समझा दिए हैं, अब तुम लोग लिखो खिलाफत आंदोलन के बारे में। लिखो, भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को, भारतीय मुसलमान तुर्की के सुल्तान को इस्लाम का खलीफा मानते थे। इस्लाम का खलीफा मानते थे, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध, लिख देना बगल से, 1914 से 1918, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध
लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध ब्रैकेट में 1914 से 1918, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, मित्र राष्ट्रों ने, समाप्ति के बाद मित्र राष्ट्रों ने तुर्की के साथ सेवर्स की संधि के तहत, सेवर्स की संधि, ये कभी कभी पूछता है, खासकर यूपीएससी में ये चीज क्वेश्चन पूछा था। सेवर्स की संधि के तहत, तुर्की का विभाजन कर दिया। तुर्की का, मिथुन लाल से क्यों लिख रहे हो रवि, दूसरे कलम से लिखो, लो इससे लिखो। तुर्की का विभाजन कर दिया और खलीफा का पद समाप्त कर दिया, और खलीफा का पद समाप्त कर दिया। देखो युद्ध के समय क्या हुआ था रवि कि जो है ये जो थे भारतीय मुसलमान जो थे, उसको ब्रिटिशर सब, अंग्रेज सब क्या किया था, वचन दिया था कि तुर्की के खलीफा के साथ हम किसी प्रकार क्या करेंगे, किसी प्रकार का कुछ नहीं करें। और खलीफा किसको बोलते थे सपना, खलीफा किसको बोलते थे, हाँ वो पद है, मुसलमानों के सर्वोच्च गुरु के रूप में कह सकते हो, या फिर वो जो है मुसलमान के सर्वाधिक धार्मिक प्रधान थे। धार्मिक प्रधान मतलब क्या है, जैसे हम लोग पुजारी को मानते हैं ना, पुजारी को इतना सम्मान देते हैं, उनको जो जैसा बोलते हैं उनके बात को हम लोग अमल करते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से मुस्लिम धर्म में कौन थे, सर्वोच्च जो धार्मिक पद कौन सा था, खलीफा का, ठीक है। और मुस्लिम सब वचन दिए थे कि भारत के जो है ये भारतीय मुसलमान को दिए थे कि खलीफा के पद को क्या करेंगे, समाप्त नहीं करेंगे। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र थे और जो है विरोधी धुरी राष्ट्र थे। तो मित्र राष्ट्र के अंतर्गत क्या था, ब्रिटेन लड़ रहा था, और विरोधी राष्ट्र में क्या था, तुर्की था। जब क्या है कि दो पार्ट में जब युद्ध हुआ, तो युद्ध जो जीता, वो जो हारने वाले पे क्या है, बहुत सारा जुर्माना लगाएगा, बहुत सारा उसके साथ क्या करेगा, भेदभाव करेगा। तो यही क्या है, सेवर्स की संधि के तहत क्या हुआ उस पर अभी, उसको, हाँ उसका तुर्की का विभाजन कर दिया गया, ठीक है। जैसे यहाँ तुम लोग पढ़े 1905 में क्या हुआ, बंगाल का विभाजन। तो वही है ना, फूट डालो और शासन करो। तुम लोग इतिहास इसलिए प्रासंगिक विषय है, सोचो भारतीयों का आबादी कितना बड़ा था, भारत में इतने राजा महाराजा, मराठा पेशवा ये सब से लेके विजयनगर साम्राज्य से लेके कितना महान महान राजा हुए, लेकिन बताओ अंग्रेज आया और हम लोग को ताश नश कर दिया। सोचो अंग्रेज के पास कितना दिमाग होगा, कितना चतुर होंगे, कितना चालाक होंगे, जो भारत जैसे साम्राज्य को क्या कर दिया, सोने की चिड़िया को क्या है, खत्म कर दिया, और जो है और उसका सारा माल सब कुछ लूट के चले गए। तो इसका नीति को समझो, उसके पॉलिसी को समझो। हिस्ट्री केवल इसके लिए नहीं पढ़ना है कि भाई तुर्की का संधि, समझो कि किस तरह से देश पे आया और कितने कितने लोगों को गुलाम बना लिया। कहा जाता है कि ब्रिटेन का सूरज कभी अस्त नहीं होता है, ठीक है, कहता था, ऐसा कहता था इसके। तो यही सेवर्स की संधि के तहत क्या कर दिया गया, खलीफा पर समाप्त कर दिया। अगला लिखो, मित्र राष्ट्रों के इस रवैये से, देखो थोड़ा सा समझा के लिख रहे हैं, जैसे तुम लोग पढ़ोगे ना तो तुम लोग के एग्जाम में उतना क्वेश्चन नहीं आता है, केवल पूछेगा कि खलीफा का पद कब समाप्त हुआ, या किस संधि से, सेवर्स की संधि से कब हुआ, उसके बाद कौन आंदोलन हुआ, खिलाफत आंदोलन। क्या खिलाफत आंदोलन में कौन कौन थे, लेकिन बात है कि अभी तुम लोग को पढ़ने का मौका मिला है, चीज को क्या कर लो, एक बार नोट्स बना के पढ़ के समझ लो। आने वाले 4 5 7 8 साल में ये सब क्या है, बहुत फायदा करेगा, चीज को समझने का बन जाएगा। जब तुम लोग बिहार पुलिस बन जाओगे, उसके वजह से देखो गांव घर में देखोगे लोग अभी पैदल चलता है, जैसे क्या है नीतीश पैदल चलता है, पैदल चल चलते इसके अंदर महत्वाकांक्षा हो गई, नहीं हमको अब साइकिल से चलना चाहिए, ठीक है, साइकिल लेगा। अब साइकिल में भी क्या, रेंजर वाला साइकिल, गियर वाला साइकिल, गियर वाला साइकिल लिया, वो भी समान सपना पूरा हो गया। अब क्या करना है, ऐसे नहीं होगा, हमको बाइक लेना है, तो पहले ले लिया स्प्लेंडर, स्प्लेंडर से पूरा चला, तो अब कहा कि नहीं स्प्लेंडर नहीं, अब हमको बुलेट लेना है, बुलेट ले लिया। उसके बाद लिया फोर व्हीलर लिया,
छोटका गाड़ी लिया, उसके बाद कहा कि नहीं हमको बड़ा गाड़ी लेना है। तो मनुष्य का महत्वाकांक्षा क्या होता है? कभी समाप्त नहीं होता है। आज चाहोगे कि जो है मेरे पास जो है 200 रुपया का शर्ट है, तो कल मन करेगा 500 रुपया का शर्ट खरीदा है। आज मन करेगा एडिडास का जूता है, तो कल मन करेगा नाइकी का जूता खरीदा है। आज मन करेगा कि हम जो है टेम्पो से जाते हैं, तो कल मन करेगा 4 व्हीलर से। तो महत्वाकांक्षा, इसको क्या बोलते हैं? महत्वाकांक्षा। ये कभी समाप्त नहीं। कल तुम लोग बिहार पुलिस बन जाओगे ना, जब सिस्टम में जाओगे ना, जब तुमको दिखाएगा वहां से, जब तुमको सीनियर ऑफिसर तुमको देगा इतना लोड, तो कहेगा कि यार सीनियर ऑफिसर वही बन जाते, उस लेवल कितना बढ़िया रहता, मेरे नीचे इतना लोग रहते और हम थोड़ा सा बढ़िया जिंदगी होता है लाइफ स्टाइल। तो उस समय अंदर से तुमको कचोटेगा कि क्या कर रहे हैं, कहाँ बिहार पुलिस बन के फंस गए, दरोगा बन जाते कितना बढ़िया रहता। दरोगा जब बन जाओगे तो मन करेगा हाँ दरोगा, डीएसपी बन जाते कितना बढ़िया था। डीएसपी बन जाओगे तो मन करेगा क्या एसपी रहते ठीक रहता है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे कितना बढ़िया होता, यूपीएससी हो जाते। और यूपीएससी के एसपी को जब सैल्यूट सब मारेगा मंत्री को, फिर कहोगे मंत्री बन जाते, संसद विधायक बन जाते, कितना मस्त रहा। अब संसद जब बाबू बाबू करता है मन उसको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री, फिर मन करे प्रधानमंत्री बनते, मुख्यमंत्री बनते, कितना बढ़िया था। तो मनुष्य का महत्वाकांक्षा कभी समाप्त होता है? इसीलिए हमेशा तैयारी किसका करो? टॉप का। किसका तैयारी करोगे? टॉप का तैयारी करोगे। ऑटोमेटिक कहेगा, चांद का अगर ख्वाहिश रखोगे तो सितारे क्या है ऑटोमेटिक जो प्राप्त कर लोगे। इसीलिए हमेशा सोच क्या रखो? बड़ा। और सोचो हमेशा दूर का। तो जैसे इतना कुछ समझा है, तो कम से कम क्लैरिटी बना दिमाग में जी, खिलाफत आंदोलन क्या हुआ, इसका कुछ कहानी समझा सकते हो। उससे चीज है जैसे क्या है कि जो है कोयला, कई सारे कोयला कई वर्षों में क्या बनते हैं? हीरा का निर्माण करते हैं। ठीक है, एगो हीरा इतना सा डायमंड ले लो, उतना में क्या इतना रूम भर जाएगा कोयला से, है ना। तो कोई हीरा केवल इतना सा है, कोयला पूरा वो है। तो कोयला से ही निर्माण होता है हीरा का। तो वही चीज है, तुम्हारे चीज सब कुछ है, तुमको उससे क्या है हीरा को निकालना पड़ेगा। तो उसमें क्या है समझ के अगर रखोगे ना, आने वाले समय में जब लोगे कि बड़ा लेवल का तैयारी करना है यूपीएससी बीपीएससी का दरोगा का, उस समय ये सब काम आएगा। उस समय पढ़ नहीं पाओगे सुजीत, जब शासन में सिस्टम में जाओगे ना पढ़ाई नहीं कर पाओगे। लेकिन समझ अगर डेवलप होगा तो कभी भी जो है बाजी पलट सकते हो, कभी भी क्लियर कर सकते हो। तो इसीलिए समझा समझा के हम पढ़ाते हैं, हमको कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम लोग को इसलिए फी भी कम रखे हैं कि तुम लोग का जो ये है 6 महीना साल भर का कोर्स नहीं है, ये अनवरत चलते रहेगा, साल साल 1.5 साल, मतलब जब तक सिलेक्शन नहीं होता तब तक क्या है लगे रहना है, डटे रहना है। ठीक है, इसीलिए फी एकदम कम रखें ताकि तुम लोग को बुझाए भी नहीं, और हम भी फास्ट नहीं चलते हैं, आराम आराम से समझा समझा के सिखाते सिखाते हुए चलते हैं। तो उसमें क्या अगला पॉइंट बीटी लिखाए थे? हाँ, मित्र राष्ट्रों के इस रवैये से भारतीय मुसलमान, मित्र राष्ट्रों के इस रवैये से भारतीय मुसलमान समेत, भारतीय मुसलमान समेत विश्व के सभी मुसलमानों में, भारतीय मुसलमानों समेत विश्व के सभी मुसलमानों में, सभी मुसलमानों में, सभी मुसलमानों में रोष की लहर दौड़ पड़ी। रोष मतलब गुस्सा, आक्रोश, रोष की लहर दौड़ पड़ी। और रोष की लहर मतलब गुस्सा हो गया पूरा, रोष की लहर दौड़ उठी। अगला लिखो, अगला पॉइंट दौड़ उठी, अगला पॉइंट लिखना, पॉइंट में लिखना। भारतीय मुसलमानों ने, अगला पॉइंट है, भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के, भारतीय मुसलमानों ने तुर्की के ओटोमन साम्राज्य की रक्षा, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा, ओटोमन साम्राज्य की रक्षा, साम्राज्य राज्य की रक्षा और खलीफा के पद को, और साम्राज्य की रक्षा और खलीफा के पद को, पैर हिलना बंद करो, पैर हिलना बंद करो, उससे कंसंट्रेशन भटकता है। हाँ, सम्राट के, ओटोमन साम्राज्य के क्या क्या लिखा थे? पद की रक्षा और खलीफा के पद को बचाए रखने के लिए, खलीफा के पद को बचाए रखने के लिए खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया। खिलाफत आंदोलन प्रारंभ कर दिया।
रवि ये जो अभी लिखवाया है, इतना जो लिखवाया है, क्या हुआ रवि? क्या हुआ? इतना जो 4 लाइन लिखवाया है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं भूमिका। क्या बोलते हैं? भूमिका। जैसे तुम लोग यूपीएससी का जब बेंच दोगे, ठीक है, रवि तैयारी शुरू कर दो। वो उसका आ गया है जी, क्या नाम है, मध्य निषेध का आ गया है। 18 दरोगा का कितना फर्स्ट पोस्ट है, थोड़ा देर में लगाएंगे, स्टेटस देख लेना। देखो मध्य निषेध दरोगा में जो है, सुनो तुम भी कौन हुई है ग्रेजुएट इधर? ग्रेजुएट नहीं हुई हो? अच्छा ही एक तरह से ग्रेजुएट होते होते जो है तुम लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ तो उसमें जो है बताते हैं, इसको फोटो खींच के रख लिए हैं, ये थोड़ा देर में स्टेटस लगाएंगे, ठीक है। तो बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग के अंतर्गत मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग में अवर निरीक्षक मद्य निषेध के पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन संख्या 1/2025 का पहला वैकेंसी है, ठीक है। संबंध में सूचना, इसमें क्या है कि 28 जो है पद निकला हुआ, कितना निकला हुआ है? 28 पोस्ट, और उसमें 27 तारीख, आज कितना है? 26 है। कल से फॉर्म क्या होगा रवि? ओबीसी ईबीसी जो भी है, क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, सब सर्टिफिकेट क्या है, बना हुआ है सबका। तुम्हारा ग्रेजुएशन नहीं हुआ ना अभी, ठीक है, तुम भर देना। और 27 तारीख से शुरू होगा, अगला 27 तक है, ठीक है। अब रवि तुम इसमें सोचोगे सर इसमें तो 28 ही सीट है, सोचते हो कुछ ऐसा? हाँ देखो, पैसा लगेगा नो डाउट, 400 500 700 जो भी लगे फॉर्म भरने का, पैसा लगेगा, फॉर्म भर देना। अब तुमको बताते हैं, खास करके जो ग्रेजुएट लड़के लड़की हो, सुनो, 28 पोस्ट के लिए जब तैयारी करोगे तो ऑटोमेटिक बात है, इसका कट ऑफ क्या जाएगा? नॉर्मल जैसे 128 रहता, या 1128 रहता, या 11,028 रहता, तो 28 है तो क्या है, कट ऑफ क्या जाएगा? हाई जाएगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मेहनत तो ज्यादा करना पड़ेगा, सटीक दिशा में मेहनत करना पड़ेगा, और टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, और कंसेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ, टेस्ट सीरीज मारने के साथ। तो जब इस लेवल का रवि मेहनत करोगे तो ऑटोमेटिक क्या तुम्हारा लेवल क्या है, अप हो जाएगा, तुम्हारा लेवल क्या है, बढ़ जाएगा। और साथ ही साथ इसी लेवल से, इसी तैयारी से क्या हो जाएगा, 1280 दरोगा क्वालिफाई, ठीक है। इसीलिए वैकेंसी आ गया है, अब मेहनत क्या करना है, दोगुना कर देना। नींद को क्या कर देना है, कम कर देना है। रात को 11 बजे सोना है और सुबह 4:30 बजे जग जाना है, ठीक है। और यही प्रक्रिया 2025 के लास्ट तक यही प्रक्रिया रहेगा, 11 बजे स्लीप, और जो है 4:30 बजे तक जग जाना है, और 5 बजे से क्या है, पढ़ाना शुरू, या अपना तुम लोग पढ़ना शुरू, ठीक है। 1 साल तक यही कर्म करो, 2026 तक आते आते तुम लोग को महसूस नहीं होगा कि हम क्या से क्या हो गए, ठीक है, हम कितना नॉलेजेबल हो गए, कितना हो गया, और इतने में एग्जाम क्रैक कर लोगे, ठीक है। इतना चीज ध्यान रखो। तो 1280 दरोगा के लिए ये तैयारी होगा। जैसे आज गांव में लड़का सब आया था दौड़ने के लिए, उसको हम समझाए थे कि अभी किसका फॉर्म निकला है, तुम लोग भरोगे ना सबका, किसका फॉर्म निकला है जी अभी? ग्रुप डी का भी निकला, और किसका, नीतीश बताओ? होमगार्ड का निकल गया कि आ गया है? आने वाला है ना, उसमें मेरिट किसमें बनेगा, फिजिकल बनेगा ना। तो अभी अगर मेहनत से तुम लोग दौड़ोगे, फिजिकल गोला और ये हाई जंप लॉन्ग जंप करोगे, तो बिहार पुलिस का फिर वैकेंसी आने वाला, कितना आने वाला दीपक? 19,000 वैकेंसी आने वाला है। और पढ़ाने का हम पढ़ा ही रहे हैं। उस समय क्या है, जब तुम लोग का पीटी क्लियर हो जाएगा, उस समय फिजिकल के लिए कोई दिक्कत होगा? अभी के दौर से ही क्या है, वो ऑटोमेटिक क्लियर। तो कल का तैयारी हमको क्या करना है, आज ही की तैयारी करना है। और आज का तैयारी कब करना है, अभी से तैयारी करना है, ठीक है। और अभी का तैयारी हमारा कल को क्या करेगा, आने वाले कल को बेहतर बनाएगा। इसीलिए तुम लोग इस चीज का इंतजार मत करो, जो है सामने वो क्या करो, एकदम उसके लिए जी जान लगा दो। इसमें नहीं होगा तो अगला हो जाएगा, अगला नहीं होगा। तुम लोग को बताए थे ना, एक दरोगा को तुम लोग को बुलाए, 2 बार जो है उसका दरोगा में नहीं हुआ, तीसरे बार क्या हुआ, एक बार क्या होगा, कैटेगरी गलत वो भर दी थी, एक बार क्या हुआ कि कट ऑफ से जो है 2 क्वेश्चन बाहर रह गई थी, और इसके बाद क्या, एक्साइज इंस्पेक्टर इसमें हो गया, इन्फोर्समेंट में हो गया। अच्छा से पैसा भी बहुत ज्यादा उसमें जो है होता है कमाई, और बढ़िया है, रिलैक्स है, कुछ तरह से वो नहीं है। तो वही बोल रहे हैं, आने वाला उस तुम्हारा कल बेहतर हो जाए। इसीलिए आज के अफसोस में वो मत समय व्यर्थ करो, जो सामने में उसका क्या है, तैयारी शुरू कर दो। इससे इससे होते होते जहां तुम लायक हो गए, जिसके लायक हो गए, वहां तक पहुंच जाओ करते करते। तो यही चीज है, खेल पथ आंदोलन में यही चीज अनुभव करना है। इसका फॉर्म भर देना रवि, ठीक है। चलो ये चीज हो गया, चलो अगला पॉइंट लिखो।
अगला पॉइंट में क्या देखते हैं कि तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध लिखो। तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध, तुर्की के साथ हुए अन्याय के विरुद्ध 1919 में मोहम्मद अली के अन्याय के विरुद्ध 1919 में मोहम्मद अली कोमा शौकत अली ब्रैकेट में लिखो तो अली बद्दू, ये दोनों मोहम्मद अली और शौकत अली कहलाता था अली बद्दू, ठीक है। मोहम्मद अली कोमा शौकत अली, अली बद्दू दोनों भाई कहलाता था। कोमा देखिए अबुल कलाम आजाद, कोमा हसरत मोहानी आदि के नेतृत्व में, हसरत मोहानी आदि के नेतृत्व में आंदोलन चलाया गया और खिलाफत कमेटी का गठन, आंदोलन चला गया और खिलाफत कमेटी का गठन किया गया। अगला पॉइंट लिखो, वर्ष 1919 में खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष, रवि क्वेश्चन आता है, खिलाफत कमेटी का अध्यक्ष कौन थे? बताओ, पढ़े हो ना? बताओ सुजीत तुम पढ़ते काहे नहीं हो जी? हैं? कैसे हो कम, बताओ। हाँ देखो तुम्हारे टैलेंट का उस दिन कुछ कदर रह गया जब तुमको जो है बोरों के खिला के तुमको बैठा दिया गया। ये सब चीज तो गलत है ना एकदम। तुम्हारे अच्छा इतना स्ट्राइकर हो, इतना बढ़िया खेलते हो, इतना लगन से खेलते हो, लेकिन वहां सारा प्रतिभा धरा का धरा रह जाता है। इसीलिए बोलते हैं अपना पढ़ाई पे भी ध्यान दो, ठीक है? 1-2 साल समय है करने का। हाँ तो क्या लिखे थे? हाँ अध्यक्ष के रूप में महात्मा गांधी को चुना गया, गांधी जी ने इसे चुना गया। हाँ अगला पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। देखो ये सब मेंस का एक तरह से मोटा मोटी तैयारी हो रहा है, इसमें तुम लोग छांट लोगे ना, इसीलिए डेली तुम लोग क्वेश्चन रिवीजन करवाते हैं प्रीवियस ईयर, और वो क्या बोलते हैं स्पीडी, क्यों रवि करवाते हैं, क्यों सुजीत करवाते हैं? ताकि तुम लोग को समझ में क्वेश्चन कैसा आता है। इसमें से तुम क्या है, मतलब दूध में पानी और दूध में क्या, दूध को नहीं छांट सकते हो। इसमें क्वेश्चन यही से पूछेगा ना कि जो है खिलाफत कमेटी का गठन जो हुआ था वो किन किन के नेतृत्व में हुआ था? गठन कमेटी का गठन का बात बोला, हसरत मोहानी, सैयद बंधु, अली बंधु, उसके बाद अबुल कलाम आजाद, इस सब के नेतृत्व में क्या हुआ था? कमेटी गठन। बोला खिलाफत कमेटी का अध्यक्षता कौन किया थे? महात्मा गांधी का। खिलाफत कमेटी जो है कब आया था प्रकाश में? 1919 में। किस आंदोलन को गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा? खिलाफत आंदोलन। कहेगा कि तुर्की के जो है तुर्की को जो है विभाजन किस संधि के तहत कर दिया गया? सेवर्स की संधि। उसके बाद कहेगा कि जो है कि किस मतलब तुर्की के खलीफा का पद जो समाप्त कर दिया गया। उसके बाद क्या था कि जो है भारतीय मुसलमानों में जो रोष हो गया, उसके बाद कौन सा आंदोलन प्रारंभ हुआ? खिलाफत। इतने सा क्वेश्चन आता है ना जी, है? तो इससे इतना सा क्वेश्चन नहीं बना पाओगे तुम लोग, है? यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है? इसीलिए पहले कंसेप्ट समझ जाओ, कंसेप्ट समझ जाओगे। इसी में क्या है, दूध और पानी दोनों मिश्रण है। ये जो लिखा है इसमें दूध और पानी क्या है, दोनों मिश्रण है। और तुमको क्या करना है, हंस की भांति पढ़ाई करना है। हंस क्या करता है? दूध को पी लेता है, पानी को छोड़ देता है। तो वही चीज है, तुम्हारा किताब भी वैसे है। किताब में जो है 60% चीज फर्जी है, समझे? 40% क्या है, काम का है। 40% यही है ना।
अगर मार्गदर्शन नहीं मिलेंगे ना तो तुम लोग सब पढ़ लोगे। जैसे ये सपना क्या कर दी है, सपना नहीं, ये कौन लड़की है, सब लिख दी है। ये क्या किधर था जी, ये देखो सब लिख दिया। लिखिए, अच्छा बात है, लेकिन तुम लोग को इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से लिखा जा सकता है तैयारी करके। तो ये सब भूमिका मार्गदर्शक का है, वही तुमको रास्ता दिखाएंगे, ऐसे से करना है, ऐसे से चलना है। तो इसको क्या लिखे थे, अगला पॉइंट गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में, सुनहरा अवसर के रूप में देखा। अगला पॉइंट लिखो, लिखो जून 1920 में है? क्या लिखे, हाँ, गांधी जी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में देखा। गांधी जी ने, एक बार अभी कंप्लीट सेंटेंस बोला तो, गांधी जी ने हाँ हाँ, हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर के रूप में देखा। हिंदू मुस्लिम एकता को बनाए रखने का सुनहरा अवसर के रूप में इसे देखा। इस लाइन को हम समझाते हैं थोड़ा सा और बढ़िया से। ठीक है, अब देखो हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में समझा, इससे मिथुन तुम क्या समझते हो इस बात से? हिंदू और मुस्लिम एक तो इस आंदोलन के दौरान एकजुट होकर के इसका विरोध करना चाहिए। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, मिलजुल कर एक साथ काम कर सके, ताकि इसका जो आंदोलन होगा ना तो उसको सक्सेस होने के लिए जल्दी। और ये सब समझ कैसे डेवलप होगा, एनसीईआरटी कैसे समझ डेवलप होगा रवि, एनसीईआरटी। इसीलिए तुम लोग जो है अब पढ़ना सही कर दो, खास करके मिथुन तुम्हारे लिए मौका है। मौका ये है, तुम्हारा एक साल आते आते जब तक ग्रेजुएशन पूरा नहीं होता है, जितना मेहनत कर सकते हो, ठीक है, जितना बढ़िया से पढ़ सकते हो। और अभी पैसा के पीछे क्या है, बिल्कुल नहीं भागना है। अभी क्या, अपना समय टाइम क्या है, सही जगह इन्वेस्ट करना है, ताकि सही समय पे इन्वेस्ट करोगे सही टाइम को, तो ये टाइम तुमको आगे चल के बहुत कुछ देगा। ठीक है, तो इसीलिए अभी सही समय पे तुम जो है अपना एनर्जी और टाइम इन्वेस्ट करो। ठीक है, और उसके पीछे नहीं भागना है। और तुम लोग को जो है 10-15 दिन में कोचिंग अपना स्टार्ट हो जाएगा, वही तुम लोग को प्लेटफॉर्म भी दे देंगे, और वहां पे जाके आराम से मस्त पढ़ाई करना, और वहां पे जाके बच्चे को क्या बढ़िया से पढ़ाना। मेरा उद्देश्य है कि गाँव के हर एक बच्चा को जो है, जैसे बिहार बोर्ड में होता है ना टॉपर, वो टॉपर सब यहीं से निकाले, लैलक से टॉपर निकाले, सबौर से टॉपर निकाले, मोमल खास टॉपर निकाले, ताकि वैश्विक पटल पे, बिहार के पटल पे लैलक का नाम हो, गांव का नाम हो, सबौर का नाम हो। तो वह बिहार से लैलक से टॉपर कैसे हो गया, बात आश्चर्य का बात है ना। तो क्योंकि उसको उस तरह से पढ़ाएंगे, ठीक है, ऑटोमेटिक ये सब सही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक चीज तो ये समझ में हुआ। दूसरा, हम लोग 1905 में क्या देखे हैं शिवरानी रवि, 1905 में क्या हुआ था, उसमें क्या हुआ था, बंगाल का विभाजन, मतलब मुस्लिम समाज को जो था इसको पूर्वी बंगाल, और हिंदू जो समाज के लोग थे उसको पश्चिम बंगाल। और इससे क्या है, एकता में दरार आएगा क्या, नहीं। जैसे तुम दोनों भाई हो, ठीक है, तुमको बांट दिया गया, तुमको ज्यादा सुविधा दे रहा है, तुमको कम सुविधा दे रहा है, तुम दोनों में आपस में क्या है, रोष हो जाएगा, आपस में गुस्सा हो जाएगा, तुम इसको इसके खिलाफ लड़ने की कोशिश, तुम इसके खिलाफ, और इसका फायदा कौन उठाया, अंग्रेज उठाया। अब यहाँ क्या है कि हिंदू का भी इसको सपोर्ट मिल रहा था अलग से, मुस्लिम का भी सपोर्ट मिल रहा था। अब गांधी जी सोचे, देखो गांधी जी कितना बढ़िया दिमाग, अरे तुम लोग ध्यान क्यों दे रहे हो इधर, ध्यान दो, तुमको अलग अलग बैठा देंगे, ठीक है, अलग अलग ध्यान दो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये सब पढ़ने के लिए वो घुसना पड़ेगा एनसीईआरटी में, तब जाके समझ में आएगा, जो हम 2 मिनट में समझा दे रहे हैं। तो हिंदू और मुस्लिम क्या हो गया था, यहाँ अलग अलग हो गया था। और अलग अलग रूप में क्या, अंग्रेजों का जैसे क्या है, कोई भी चीज तुम पंच को मारते हो 100% से मारते हो, और कोई जो है एक पंच को मारता है 50% से, तो 100 पंच वाला ज्यादा कारगर है ना। अगर हिंदू भी मिलकर विरोध करेगा, मुस्लिम विरोध करेगा, तो क्या है, अंग्रेजों का 2 तरफा विरोध होगा, इधरों विरोध कर दिया, इधरों, अब हमको बुढ़िया विसर लेके जाना पड़ेगा। केवल अंग्रेज जो है ये केवल हिंदू विरोध कर रहा है, तो अंग्रेज क्या है, सपोर्ट में है, इसका अंग्रेज को सपोर्ट मिला हुआ है, तो अंग्रेज को कोई उतना करके क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे गांधी जी देखो कितना दिमाग से काम किए, हिंदू और मुस्लिम को एकजुट करने क्या कर दिए, प्रयास किए कि भाई तुर्की के खलीफा को इस तरह से किया है। अब मुस्लिम सबको, तुम लोग को बोलते थे ना अंग्रेज कि भाई मुस्लिम का हितैषी अंग्रेज, देखो हितैषी है,
तुम लोग को देखो, तुम लोग का जब खलीफा का पद का आया, सर्वोच्च गुरु का बात आया, तो क्या है, तुर्की का विभाजन कर दिया, खलीफा का पद समाप्त कर दिया। ये अंग्रेज जो किसी का नहीं है, ना हिंदू का है ना मुस्लिम का है। और इससे क्या है, दोनों भाई भाई में आपस में प्यार बढ़ेगा, और यही प्यार से मिलकर क्या अंग्रेजों को भगाएंगे। और फिर जाके 1920 में क्या हुआ, असहयोग आंदोलन। सोचो गांधी जी का दिमाग उस समय भी कितना तेज था। चलो अगला लिखो, एक पॉइंट लिखो, फिर जो है छोड़ देंगे, कल पढ़ाएंगे। फिर जून 1920 में इलाहाबाद, ब्रैकेट में लिखो प्रयागराज, जून 1920 में इलाहाबाद, ब्रैकेट में लिखो प्रयागराज, हाँ प्रयागराज में सभी दलों का सम्मेलन हुआ। सभी दलों का सम्मेलन हुआ, जहां अंग्रेजों के खिलाफ बहिष्कार का कार्यक्रम अपनाया गया। बहिष्कार का कार्यक्रम अपनाया गया। और खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920, डेट याद रखना है, खिलाफत आंदोलन ने 31 अगस्त 1920 को 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन को 31 अगस्त 1920 को एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का निर्णय लिया। प्रारंभ करने का निर्णय लिया और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में गांधी जी को चुना गया। और आंदोलन के नेतृत्वकर्ता के रूप में महात्मा गांधी जी को चुना गया। नेतृत्वकर्ता के रूप में महात्मा गांधी जी को चुना गया। ठीक है, कहाँ है ये? एक बता चलो अब थोड़ा सा रिवीजन कर लो। ठीक है, इतना सा समझ में आया? कोई दिक्कत इतना समय? निकालो, कल कहाँ पे ट्यूशन वो किए थे, निकालो सिर्फ निकला। हाँ, पेज नंबर निकाले 227 है नहीं? कल जो पढ़ाए थे याद है कुछ? हाँ, पूछेंगे तो बता दोगे? बताओ, ठीक है, जाओ। तुम विधान परिषद जो है धन विधेयक को कितने दिनों तक बिना देखे हुए कितना रोक सकती है? अच्छा, विधान परिषद क्या होता है नीतीश? तुमको एक भी दिन क्लास मिस नहीं करना है।
इस बात को समझ लो। क्लास क्या करना है, एक भी दिन मिस नहीं करना है, क्योंकि अभी देखो वैकेंसी बहुत आ रहा है, ठीक है, इसी वैकेंसी में हो जाएगा तैयारी। बताओ विधान परिषद क्या होता है? टोटल कितने राज्यों में विधान परिषद है वर्तमान में? तो विधान परिषद क्या होता है शिवरानी? राज्य के स्तर पे, जैसे कि देश के स्तर पे संसद तीन प्रकार का तीन होता है, जैसे लोकसभा, राज्यसभा, विधान और राज्य राष्ट्रपति, उसी तरह राज्य के स्तर पे जो है राज्य विधानमंडल तीन प्रकार के होते हैं, ऐसा संवैधानिक प्रावधान है। राज्य क्या, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल, ठीक है, तो वही विधान परिषद है, जिसको सामान्य शब्दों में राज्य का ऊपरी सदन क्या बोलते हैं, अपर हाउस या ऊपरी सदन। इसमें क्या होता है, इसमें 30 साल मिनिमम जो है क्या है, मनोनयन की इसमें जो है 30 साल का जो है मिनिमम एज होना चाहिए। और क्या है, विधान परिषद में 30 साल है, और 35 साल है राज्यपाल में, और 25 साल है विधानसभा में, ठीक है। और इसमें क्या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिनिधि क्या है, मनोनीत होते हैं, चुन के आते हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से, तो ये सब चीज क्या है, विधान परिषद है, ठीक है। तो इसी बारे में कल पहला क्वेश्चन तो यही था। कितना पेज है? 227। चलो ठीक है, चलो इसको कर दिए थे। अगला देखो, इधर अगला लाइन पे जाओ, कहता है भारत सरकार द्वारा सामुदायिक, देखें पेन रवि जो दिए थे, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2 अक्टूबर 1953। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मारो, सामुदायिक विकास योजना, इसको स्टार मारना, ठीक है। कहेगा पंचायती राज किसका विषय है? ये राज्य सूची क्या होता है बताओ? आदित्य बताओ, राज्य सूची क्या होता है? उसको बोलते हैं समवर्ती सूची। क्या होता है राज्य सूची शिवरानी? ऐसे बोलना है, देखो भारतीय संविधान में कुल 12 क्या है, अनुसूची है, जिसमें 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का वर्णन है। और ऐसे विषय जो कि राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? राज्य सूची में आते हैं। जो संघ सरकार के अंतर्गत आते हैं विषय, ऐसे सूची को क्या बोलते हैं? संघ सूची। और जिसमें दोनों कानून बना सकते हैं वो समवर्ती सूची। ऐसे बोले तो सबको स्पष्ट हो जाएगा, क्लियर। कहीं भी तुम लोग भी बोल सकते हो, समझने वाला समझ जाएगा ना पूरी तरह कि अचानक से कैसे आ गया भाई 7वीं अनुसूची। भारतीय संविधान में कुल कितने हैं अनुसूची? 12 अनुसूची। इसमें 7वीं अनुसूची में किसका उल्लेख है? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। इसी में जो है संघ सूची जो कि संघ का विषय, राज्य सूची राज्य का विषय, और समवर्ती सूची दोनों का विषय। समवर्ती सूची का एक उदाहरण दो शिवरानी। हाँ, शिक्षा पे जो है भारत सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी, तो इसको बोलते हैं समवर्ती सूची। चलो अगला कोई, जैसे पंचायती राज, अभी जैसे 2026 में चुनाव होगा जी पंचायती राज, उसमें कोई 50% आरक्षण देना है, 75% देना है, ये करना है, वो करना है, ये सब कौन कर सकता है जी? कौन कर सकते हैं? राज्य सरकार, यानी बिहार सरकार कोई भी नियम कानून बना सकती है, क्योंकि यह जो है पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का। समझ में आया आदित्य? तुमको खाली कंटिन्यू रहना, सब समझ जाओगे, ठीक है। जब समझोगे इतना अंदर से अच्छा लगेगा। पहले तो आज से 12 साल पहले 2012 में हम तैयारी किए थे, उस समय हम कुछ नहीं जानते थे, ठीक है। जबकि मेरा पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, सब कुछ, हमको कुछ पता नहीं था, ये भी पता नहीं था। लेकिन जब हम पढ़ाई किए, मोटा मोटा बुक पढ़े, तो सब समझ में आ गया। उसके बाद जब दूसरे को पढ़ाने लगे, समझाने लगे, तो और समझ में आ गया। और अभी क्या, जब तुम लोग समझ जाते हो तो हमको और अच्छा लगता है। तो सब चीज जो है पढ़ते पढ़ते, सीखते सीखते, समझते समझते क्या हो जाओगे, समझ जाओगे। और जब 21-22 साल उम्र में इतना समझ हो जाएगा, तो आने वाले सोचो, मेरे एज तक आते थे तुम लोग कहाँ रहोगे जी? हाँ, सोचने वाली बात है। जब 21 साल 22 साल में तुम लोग का ये परफॉर्मेंस है रवि, तुम 30-35 साल तक होते होते कहाँ तुम लोग चले जाओगे जी? हाँ, एक्सट्रीम लेवल पे जाओगे तुम लोग, अपने गांव समाज, अपने मोहल्ला, अपने समाज के, ठीक है, अपने जाति व्यवस्था के सबसे टॉप क्लास के जो है लड़के रहोगे, सबसे टॉप क्लास के, ठीक है। उस समय खाली हमको गुरुजी को भूलना नहीं तुम लोग, ठीक है। हाँ, तो क्या है, 11वीं अनुसूची में जो है किसका विषय है? पंचायती राज। और जो है जैसे हम लोग पढ़े 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है। तो ये सब किसमें है?
पंचायती राज में है। कहेगा पंचायती राज का उल्लेख किस भाग में है जी? भाग 9 में। और यही बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। कहां से कब तक उल्लेख है? 243 को से 243 9 तक। स्टार मारो। कहेगा पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था किसमें अपनाई गई है? राज्य के नीति तत्व। बताओ इधर से सपना बताओ। राज्य के नीति तत्व डीपीएसपी का उल्लेख किस भाग में है? भाग 4। कितना से कितना अनुच्छेद? 36 से 51। और यह जो है किसका कल्याणकारी राज्य का अवधारणा प्रस्तुत करता है। इस पे जो है राज्य सरकार को जो है बाध्य नहीं है कानून बनाने के लिए, ठीक है। इसमें संसद कुछ बोल नहीं सकता है। संसद नहीं है, क्या बोलते हैं, कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इसमें सरकार के ऊपर मन होता है कि इसको लागू करे कि नहीं करें। कल्याणकारी व्यवस्था का ये प्रतिपादन करता है। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण। एक होता है केंद्रीकरण केंद्र की ओर, एक होता है विकेंद्रीकरण केंद्र से बाहर की ओर, ठीक है, बाहर की ओर, ठीक है। विकेंद्रीकरण का बात हो रहा है, इसको भी इंपॉर्टेंट है। 73वां संविधान संशोधन 1992 किससे संबंधित है? पंचायती राज, ठीक है। उसके बाद कहेगा 73वां संविधान संशोधन का ही पालन करने वाला प्रथम राज्य एमएपी मध्य प्रदेश। मारो। ग्राम पंचायत स्थापना की बात किसमें कही गई? भाग 4 अनुच्छेद 40। ग्राम पंचायतों का गठन 40 में। कहेगा स्टार मारना। कहेगा पंचायती चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसकी होती है? राज्य सरकार। कितने वर्ष पे? प्रत्येक 5 वर्ष पे। इसको स्टार मारो। भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? बलवंत राय मेहता। इससे आगे कल करेंगे। पहले बीपीएससी का 2-4 गो क्वेश्चन तुम लोग देख लो, ठीक है। इससे आगे कल करेंगे क्योंकि समय तुम लोग का हो चुका है। उसमें समझाने में बहुत समय लगता है। देखिए छोटा सा टॉपिक है। क्या चीज है ये? हाँ मुगल। अच्छा इसको अभी रहने दो। ये वाला बीपीएससी वाले बुक से 3-4 क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। अभी कौन सा टॉपिक चल रहा था? पंचायती राज प्रणाली, यही चल रहा था ना। देखो अभी निकालते हैं भारतीय राज व्यवस्था। और इसमें देखो पंचायती राज प्रणाली कहां पर है? 221 से 229, ठीक है। अभी देखो 221 से 229 देखो दिखाते हैं। शिवरानी क्वेश्चन बताओ। बिना देख शिवरानी ने अंशु बताई। अभी जस्ट बताया अंशु, इसको कोई बोलेगी नहीं ना, कॉपी देखेगी। बताओ अंशु। 56वीं बीपीएससी में पूछा गया था। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बिना देखे हुए, बिना ऑप्शन के। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? बताओ। कहां ध्यान रहता है? नितेश देख लिया है? बताओ शिवरानी बताओ। विकेंद्रीकरण की सिफारिश किसने की थी? सुजीत बताओ। अभी तुरंत कॉपी खोलो, कॉपी खोलो। वो जो अभी पढ़ाए थे निकालो। उसमें देखो दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है शिवरानी? कहाँ है? हाँ नहीं यहाँ देखो लिखा हुआ ना, सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। और यही चीज अभी बताए थे। कहाँ पर बताए थे? बलवंत राय मेहता समिति बताए थे। और यही तो क्वेश्चन पूछा है ना कि विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? किसने? बलवंत राय मेहता समिति। ये बीपीएससी का ही क्वेश्चन है जी। देखो बीपीएससी क्वेश्चन मिल रहा है यहाँ से, तो इस बुक को हल्के में नहीं लेना है। अच्छा अगला क्वेश्चन बताएगा। ब्यूटी बताओ। बीपीएससी में पूछा है जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई उसका अध्यक्ष कौन था? अशोक मेहता, डॉक्टर इकबाल नारायण, बलवंत राय मेहता, जीवराम मेहता। जीवराम मेहता का नाम सुने हो कभी? जीवराम मेहता जो बोल रहे हो, बलवंत राय मेहता कह रहा है भारत में वर्तमान में जिस पर पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गई है यही है त्रिस्तरीय प्रणाली वाला। चलो अब अगला क्वेश्चन का जवाब है कौन देगा? तुम्हारा अमित नाम है? रोहित। रोहित बगल है, इधर हो, बगल हो। रोहित क्वेश्चन बताओ। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ठीक है। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, ऑप्शन बता रहे हैं। ग्राम वासियों के बीच प्रतिद्वंदिता को बढ़ाना। हम लोग के गांव में देख रहे हो ना आजकल यही हो रहा है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत क्या है? मुखिया का पद है, पंचायत समिति का पद है, वार्ड का पद है, सरपंच का पद है। और क्या हो रहा है कि प्रतिद्वंदता बढ़ रहा है ना। किसी को किसी के साथ लड़ा देना, किसी को किसी के खिलाफ कर देना,
ये सब भी क्या है, इसका दुष्प्रभाव है, दुष्परिणाम है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, अगला क्वेश्चन है, चुनाव में लड़ने के लिए ग्राम वासियों को प्रशिक्षण देना। ठीक है, तीसरा है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, क्या होगा जी? हाँ, क्या होगा? साफ साफ हम लोग देख रहे हैं केंद्र से बाहर की ओर शक्ति का क्या है, विकेंद्रीकरण हो रहा है, तो यही होगा ना ऑप्शन जी। तुम ब्यूटी क्या बोले थे, ये है तब? हाँ, तो क्वेश्चन को समझे, प्रशिक्षण देने का कहाँ बात हो रहा है। अगला क्वेश्चन है बीपीएससी क्वेश्चन, पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली में आते हैं, कौन कौन सा आते हैं रवि बताओ? हाँ, त्रिस्तरीय प्रणाली में क्या आते हैं बताओ? ग्राम पंचायत। हाँ, ग्राम पंचायत, फिर गांव के स्तर पे ग्राम पंचायत, उसके पंचायत ब्लॉक के स्तर पे पंचायत समिति, और जिला के स्तर पे जिला परिषद, यही 3 स्तर हैं जी। देखो यही बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा है। तुम लोग बोले सब क्वेश्चन का जवाब दे दोगे, तुम लोग को जैसे पढ़ाएंगे ना, पढ़ा रहे हैं ना। तो ये बताओ नीतीश, बताओ नीतीश, तुम्हारा बुक है वो? किसका बुक है? रवि का बुक है, मेरा बुक है। तुम लोग बोलते हैं यहाँ से तुम लोग को छेड़छाड़ नहीं करना है, यहाँ आने चढ़ने का अनुमति किसी को नहीं है, ना यहाँ से किताब उठाना ना किताब लेना। तब वहां पे कौन रख के चला गया है? किताब सब मिलता नहीं, ढूंढते रहते हैं। क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन का जवाब दो। ये क्या नाम होते, नीतीश बताओ, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? बताओ। तुम लोग तुरंत किताब क्या देखता है जी, बंद करो तुरंत किताब से दिमाग, किताब एग्जामिनेशन हॉल में किताब लेके जाओगे? हम इतना देर क्यों पकड़ पकड़ करके समझाए तुम लोग को, बताओ? क्योंकि दिमाग में क्या है, हमको दिमाग में तुम्हारे फिट करना है, तात्कालिक रूप से देखते हुए नहीं। दिमाग ही तुम्हारा जो है, कल देखो प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम हुआ था ना 24 फरवरी को, इसका तैयारी पिछले 10 दिन से चल रहा था। आधा घंटा के लिए आए, काम खत्म होकर क्या हो गया, क्लियर हो गया। तुम लोग का जो तैयारी चल रहा है वही 2 घंटा में तुम लोग का फ्रूटफुल होगा। 2 घंटा में OMR भरोगे, 2 घंटे में गोला लगाओगे। वर्षों का तैयारी 2 घंटा में तुमको जो अपना करना है, तो उस 2 घंटा के लिए बहुत मेहनत करना पड़े। इसके लिए अभी से क्या है, दिमाग को पावरफुल बनाओ, एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो, रिकॉल करो, रियाज करो, रिवीजन करो, नोट्स बनाओ, तब ना होगा। फटाक से बोले किताब कर लिए, तो ऐसे दिमाग कभी लोड ले पाएगा? दिमाग को जो है ना अपना गुलाम बनाओ, ठीक है? दिमाग तुमको अपना गुलाम बना लेता है, ठीक है? मन करता है तुरंत ये करें वो करें, तो इस चीज पे कमांड करो, ठीक है? तभी जीवन में कुछ बड़ा चीज कर पाओगे, नहीं तो ऐसे ठन गोपाल रह जाओगे। हाँ, क्वेश्चन क्या पूछ रहे थे, बीपीएससी क्वेश्चन था, बताओ जल्दी बताओ, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? उधर से बताओ रोहित, पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? उधर से आदित्य बताओ। तुम लोग को जो शुरू से पढ़ाना होगा, इतना दिन से तुम्हारे पापा जी को हम बोल रहे हैं कि सबको भेजिए पढ़ने के लिए, भेजिए पढ़ने। अभी तुम्हारी बहन सब भी आएगी, फिर से समझाना पड़ेगा उसको कि सूची क्या होता है, अनुच्छेद क्या होता है, भाग क्या होता है, ये सब क्या अलग अलग चीज है। तुम जो बोल रहे हो वो है अनुच्छेद, और अभी हम क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सूची पूछ रहा है। बताओ कौन सा सूची है? राज्य सूची, सीधा सा है। यही पूछते किस अनुसूची में, तब क्या बोलोगे? 7वीं अनुसूची में, ठीक है? तो ऐसे क्वेश्चन का होगा जवाब ना। अभी नहीं बताए थे, संघ सूची, राज सूची, संवर्ती सूची किसमें है? 7वीं अनुसूची में। चलो टाइम हो गया, चलो लास्ट क्वेश्चन बता दो। लास्ट क्वेश्चन बताओ। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन हम समाप्त करेंगे सपना से। सपना किताब बंद है ना, ठीक है? क्वेश्चन बताओ, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? बिना ऑप्शन के, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? बताओ बताओ, बिना ऑप्शन के। देखो तुरंत यही बोले, दिमाग पे जो क्या कर रहा है, दिमाग पे क्या कर रहा है जी? सबसे पहला क्वेश्चन यही रवि करवाए स्टार मरवा के, यही क्वेश्चन देखो दरोगा में यहाँ पूछा गया बीपीएससी क्वेश्चन है। देखो रवि, स्थानीय स्वशासन क्वेश्चन है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ? 65वीं बीपीएससी 2020 पूछा है ना, कब हुआ? सपना बताओ।
2 अक्टूबर 1900, देखो यहाँ लिखा हुआ है। देखो बीपीएससी में क्वेश्चन मिल रहा है तुम लोग को, तो इस किताब को क्या करना है तुम लोग को? अच्छे से पढ़ना है, याद करना है, रिवीजन करना है, रट्टा मारना है, घोर के पी जाना, जो करना है इस किताब को साथ पूरी तरह तन्मयता के साथ ईमानदारी से करना है, ठीक है? तब जाके सिलेक्शन होगा। देख रहे हो बीपीएससी में जितना क्वेश्चन बताया सब बीपीएससी में आया था कि नहीं? आया था ना? तब यही इंपॉर्टेंट है। चलो इसी के साथ आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है? थैंक यू क्लास। ब्यूटी तुम आना नीचे, नीचे में आओ, बात करेंगे।